मैंने एक बार अटेम्प्ट दे रखा था, तो मेरे को ऊपर ऊपर से पता था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या गेम है, मेरे को पता था कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है। पहले तो डिसाइड करो कि तुम्हें करना है MBA, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद इधर उधर मत भटको, सिर्फ उसी का सब फॉलो करो। देखो, कोई कोचिंग बेस्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो फॉलो करो। कोई टेलीग्राम पे भटकने की ज़रूरत नहीं, कोई यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भाई एक और वायरल वीडियो का कंटेंट मिल गया। इमेजिन करो कि कैट 25 दिया तुमने, ठीक है, और तुम्हारे 99.5 से ज़्यादा परसेंटाइल आ गए। इमेजिन करने में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, राइट। अब सोचो कि तुमने यूट्यूब चैनल खोल लिया अपना खुद का, ओके, और तुमने पहला ही वीडियो डाला कि 2025 रिजल्ट्स आउट, आई गॉट 99 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटाइल। अब वो चली गया वायरल भाई, 12,000 15,000 20,000 व्यूज, ठीक है, और लोग भर भर के सिर्फ एक कमेंट स्पैम कर रहे हैं कि भाई कैसे किया, कैसे लाएं, हम कैसे लाएं, है ना, हम क्या ऐसा करें, क्या स्ट्रेटजी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दो। तो यही सब आएगा, अगर मतलब अगर आता है, इमेजिन करो अगर ये सब आ रहा है तुम्हारी कमेंट्स में, तो एक बार को तो तुम सोचोगे कि भाई एक और वायरल वीडियो का कंटेंट मिल गया। बट तुम्हें भी पता है अंदर से कि कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं होती जिससे हम गारंटी बता पाएँ कि भाई 99% आ ही जाएंगे। तो मेरे साथ भी कुछ सेम हुआ, मेरे 99 तो नहीं है, 97% है। तो उस पर भी मतलब मैं तो अपना जर्नी का वीडियो डाल रहा हूँ अभी, उस पर लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि स्ट्रेटजी बता दो, अपना शेड्यूल बता दो, ये वो कितने घंटे पढ़ते थे। बकवास है गाइस, सब कुछ बकवास है। आप जब कैट दे लोगे ना, या तो आपने अगर एक बार कैट दिया होगा और शायद उतने अच्छे नहीं स्कोर कर पाए, तो आपको लगता होगा कि भाई जो स्कोर कर रहे हैं उनका कोई तो भाई स्ट्रेटजी है, भाई कुछ तो है, कुछ तो जादू है, कुछ नहीं है। और अगर आपने कैट नहीं दिया है, तो आप जब दे दोगे और जब आप स्कोर कर लोगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि भाई कुछ भी नहीं है, मतलब स्ट्रेटजी नहीं है कुछ, ऐसे ऐसे, ठीक है। और कैट देने के बाद आपको ये, मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर, मुझे समझ आ गया था कि भाई थोड़ा सा दिमाग का खेल है, ठीक है। हर सेक्शन में 3 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 4-5 क्वेश्चन रहते हैं जो हलवा होते हैं, ठीक है, मतलब कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस हलवा होते हैं, वो ईज़ी होते हैं, वो तुम्हें पिक करना है। पहली बात ये, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। तो वहाँ से तुम अगर 4-5 कर लोगे, तुम्हारे 15 क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे 45 नंबर बन गए, ठीक है। 45 नंबर में लास्ट ईयर 85% रन आ गया था, इस साल पेपर ईजी था तो 70-75 पे अटका हुआ। बट अगर अभी नेक्स्ट पेपर वापस वही सेम आता है पिछले साल जैसा, तो 45 पे तो तुम 80 क्रॉस कर रहे हो भाई, 80%। फिर उसके बाद एडिशनली और 8-10 क्वेश्चन ढूंढना है तुम्हें, जो तुमसे होते हो, जो तुम्हारा वीक, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो। जैसे मान लो अगर तुम्हारा RC स्ट्रॉन्ग है, तो तुम वहाँ से 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उठा सकते हो। अगर तुम्हारा LIDI में कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से उठा सकते हो 2-3 क्वेश्चन। फिर QA में, या तो तुम्हारे अरिथमेटिक में स्ट्रॉन्ग हो या अलजेब्रा में स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ऐसे करके अगर तुम 22-23 क्वेश्चन के अराउंड अटैम्प्ट करते हो, तो तुम्हारे नंबर हो जाएंगे 60-69 अराउंड, ठीक है। 69 अराउंड में लास्ट ईयर हो गया था 90+%। इस साल नहीं हुआ, इस साल पेपर कंपैरेटिवली बहुत ईजी था, तो इस साल बहुत ही हाई गया था कट ऑफ। बट अगर सेम आता है डिफिकल्टी लेवल, अगर इजी आता है पेपर सेम ऐसे ही, तो वो तो ऑब्वियस है कि तुम मतलब और इजी क्वेश्चन होंगे उसमें ज़्यादा। तो अगर तुम वो ढूंढ सकते हो, ढूंढना ही इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ ढूंढना इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए क्या होता है कि पूरा पेपर तुम्हें करना है, सारे रीडिंग क्वेश्चन तुम्हें, सारे सेट्स पढ़ने हैं, सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, तो वो टफ पार्ट है, ठीक है। तो ये सब तो चलो हो गया, ठीक है, कि कोई वो नहीं होता कि भाई कैसे ले आए, ये वो मेन तुमको मैंने बेस लाइन समझा दी है कि भाई ये है, ठीक है,
ऐसे करोगे तो हो सकता है। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि मैं अपना बता देता हूँ। तुमने जैसे मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, मतलब मोस्टली वीडियोस में मेरा टाइटल में शुरुआत में रहता है माई। ठीक है, तो मैं कुछ एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपनी बात अपना शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा क्या था, मेरा कैसा था। तो अगेन मैं वापस वही शेयर करूँगा कि मैंने क्या किया था। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं और डीएम्स वगैरह भी आते हैं मेरे को, तो उसमें सब यही पूछ रहे हैं कि भाई अपना बता दो कितने घंटे पढ़े, क्या स्ट्रेटेजी है, वही हो। तो मैं अपना बता देता हूँ। बेसिक है, अगर तुम शुरू कर रहे हो अभी, ठीक है। पहली बात तो सिलेबस का कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैट का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक वो रखते हैं अपने पास कि ये टॉपिक्स लास्ट ईयर आए थे और ये मेन टॉपिक्स हैं, तो यही वो उसको सिलेबस मान के चलते हैं, उसी में से आता है, ठीक है। 99% उसी में से आता है। तो सिलेबस आपको पूरा कवर करना है। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन हैं, ठीक है। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, टेलीग्राम पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, इधर उधर बहुत चीज़ें हैं। तो अगर तुम सेल्फ कर रहे हो, तो अगर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तब तुम सेल्फ कर सकते हो। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो भाई कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोचिंग कैसे सेलेक्ट करनी है ये भी बता देता हूँ मैं तुमको। कोचिंग सेलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई देखो, कोई कोचिंग बेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर कोई कोचिंग बेस्ट होती तो सारे 99% डॉलर फिर वहीं से होते हैं। ओके, मुझे नहीं पता कि यार ये लोग मतलब ये लोग बताते कि नहीं है यूट्यूब वगैरह पे, मैंने तो मतलब सुना नहीं कहीं पे। कोचिंग कोई भी बेस्ट नहीं होती, हर कोचिंग से कोई ना कोई 99 वाला निकलता है, सेल्फ स्टडी करके भी 99 वाले निकलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कौन सी बेस्ट है, कौन सी हम ज्वाइन कर लें, है ना। ये तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है। कोई तुम्हें आके ये नहीं बता देगा कि भाई हमारी ज्वाइन, लोग तो बोलती हैं हमारी ज्वाइन कर लो, बट ऐसा नहीं होता, वो तुम पे डिपेंड करता है। मैंने कोचिंग ज्वाइन इसलिए की थी क्योंकि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना था, सिंपल सी बात है। मैंने एक बार अटेम्प्ट दे रखा था, तो मेरे को ऊपर ऊपर से पता था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्या गेम है मेरे को पता था। तो मेरे को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना था, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, तो उस वजह से मेरा काफ़ी जो है मतलब क्वेश्चंस वगैरह कुछ इजी क्वेश्चंस में नहीं कर पाया था। तो सिलेबस कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने कोचिंग कोचिंग ज्वाइन की। मटेरियल वहाँ पे मिल रहा था प्रैक्टिस करने को, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वो भी हेल्प करता है, और मॉक्स बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको कोचिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, यूट्यूब पे जाओ। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना वो करते हैं, दावा करते हैं कि भाई हमारे तरह आ जाओ भाई, लाइफ सेट। तो जितने भी बड़े बड़े हैं, एक लिस्ट बना लो पहले, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, सबके फ्री क्लासेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सबके फ्री फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। देखो जाके, और लिखते जाओ कि भाई सबसे अच्छे से समझ में कौन सा आ रहा है। जैसे किसी का तुमको क्यूए समझ में आएगा अच्छे से, किसी का तुमको वीआरसी समझ में आएगा, किसी का एलआरडीए समझ आ रहा होगा। अगर फिर देखो कि किसका सबसे ज़्यादा समझ आ रहा है तुम्हें, ठीक है। जैसे किसी का होगा कि क्यूए एलआरडीए दोनों ही समझ आ रहे हैं भाई, दोनों ही मतलब समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो वो देखो और वो ज्वाइन कर लो, और कुछ और देखो ही मत भाई, कहीं मत जाओ। कोई टेलीग्राम मत खोलो, ज्वाइन कर लिया, कोचिंग सेलेक्ट कर ली, फर्स्ट स्टेप ज्वाइन कर ली, अप्रैल तक में ज्वाइन कर लो, है ना। अभी कितने दिन है, 4 दिन और है। 4 दिन में ये सब अपना रिसर्च वगैरह करो यूट्यूब पे, देखो फ्री लेक्चर वगैरह सीधा, और अप्रैल तक ज्वाइन कर लो। अप्रैल से सिर्फ 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 उसी कोचिंग के जो उन्होंने जो दे रखा है प्रैक्टिस मटेरियल, मॉक्स वगैरह अगर देते हैं वो तो, और लेक्चर्स, सिर्फ वो फॉलो करो। कोई टेलीग्राम पे भटकने की जरूरत नहीं, कोई यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं। कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता कि ये क्वेश्चन करो ये आएगा, ठीक है। कोई नहीं दे सकता। तो आपको जो मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, उसी को फॉलो करो सिर्फ, ठीक है। तो हाँ, फिर आपने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करो भाई। सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए, सिलेबस कंप्लीट किए बिना आप मत उठो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन में क्या है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत ही टफ लगते हैं करने को, तो उसको अभी शुरू में थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। फिर एंड आते आते आप थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, इजी क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे उस टफ टॉपिक से भी। और लास्ट में आते आते जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि एट द एंड आपको स्ट्रॉन्ग सेक्शन पूरा ही करना है पेपर में, चाहे इजी हो चाहे टफ हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट हो उसमें, तो वो आपको बहुत बढ़िया बूस्ट देगा, ठीक है।
और जो टफ टॉपिक्स हैं वहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन बस चुराने हैं। 3-4 क्वेश्चन ईज़ी हैं जो वो पिक करने हैं बस। आपको ये नहीं है कि भाई मेरे को ये टॉपिक तो आता ही नहीं है और ये आधा सिलेबस कवर करता है, आधा पेपर इसी से आता है तो मैं तो डूब गया। नहीं, आपको ईज़ी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से 3-4 उसमें से पिक करने हैं बस, ठीक है? सिलेबस कवर कवर कर लिया, ठीक है? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत सारे, ठीक है? दिन में आप अपना टाइम अपना जो भी है डिसाइड कर लो। मैं नहीं बताता भाई, मतलब मैं कोई एडवाइस नहीं देता क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, ठीक है? मैं कोई दावा तो नहीं करता कि भाई मेरी बात मानो 99 पक्का, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर ये होता तो मेरे खुद के आ जाते 99, मेरे 97 ही है। तो अ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक क्या है, ठीक है? ये चीज़ें करनी चाहिए, बाकी आपका खुद का है। कोचिंग ज्वाइन कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत सारे, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको वो पेपर में दिखते ही आपको समझ आ जाएगा कि तरीका क्या है, मतलब क्या यूज़, कैसे यूज़ करना है इसको, कहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा, इसको कैसे निकलेगा, वो आपको देखते ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस उतनी की है तो। प्रैक्टिस कर ली, फिर मॉक्स दो। मॉक्स मैंने कैसे किया था, मेरा तो सेकंड में मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन लास्ट ईयर, ठीक है? तो 10 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था और जुलाई से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था सब कुछ, और मॉक्स भी मेरे को मिल रहे थे वहीं से। तो मॉक्स मैंने ऐसा किया था कि 7 दिन में, हफ्ते में एक एक बार देता था मैं। जुलाई में 10 तारीख से मैंने शुरू किया, 21 दिन बचे थे, तो हर हफ्ते मैंने एक मॉक दिया, 3 मॉक जुलाई में दिए। फिर नेक्स्ट मंथ से अगस्त में 5 दिन कर दिया मैंने, हर 5 दिन पे एक मॉक देता। सिलेबस कंप्लीट होना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉक दो, ठीक है? मॉक दो, और मार्क्स मत देखो मॉक्स के। मॉक्स के मार्क्स सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देखो। सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक मॉक्स दो। मॉक्स में ईजी क्वेश्चन पिक करो, और मॉक्स को ऐसे मज़े में मत दो, सीरियसली दो, अच्छे से दो, ठीक है? टाइम पास के लिए नहीं। जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से करो, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें गलती मत करो, जो नहीं आता वो तो नहीं आता है। जो आते हैं उसमें अवॉइड करना, ट्राई करो कि गलती अवॉइड करें, ठीक है? तो अगस्त में मैंने 5 दिन पे मॉक दिए, अगस्त में मैंने छः छः मॉक हो गए। फिर सितंबर में हर तीसरे दिन पे मॉक दे रहा था मैं, ठीक है? उसमें 10 मॉक हो गए। फिर अक्टूबर में हर दूसरे दिन मॉक दे रहा था मैं, ठीक है? तो ऐसे करते करते मैंने कुछ 30+ मॉक्स तो दिए ही हैं। जुलाई 4 महीने में मैंने 30+ मॉक्स दिए हैं, जुलाई से नवंबर तक, ठीक है? और मॉक्स के मार्क्स को इतना वैल्यू मत करो, ठीक है? आराम से चिल रहो, और अवॉइड करो कि जो क्वेश्चन आता है उसमें गलती ना हो। सिर्फ इतना ध्यान रखो, सिलेबस करते जाओ, फिर आपका नॉलेज बेस बढ़ता जाएगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन आने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है? आपका स्कोर इंप्रूव होने लगेगा। नहीं भी होता है तो भी टेंशन मतलब पॉजिटिव रहो, देखो कि गलती कहाँ हो रही है, और करो भाई, कुछ तो कर लो भाई, ट्राई कर लो भाई, ठीक है भाई? उसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है? और मज़े मस्ती में करो यार, ज़्यादा स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस वेस नहीं लेना चाहिए, फालतू है वो। मैंने एक काम में एडवाइस में एक अगर दे सकता हूँ तो मैं यही दूंगा कि भाई स्ट्रेस मत लो। मैंने स्ट्रेस नहीं लिया था बस, तुम्हें पता होगा, तो तुम अभी मेरे को जैसे तुम मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हो ऑब्वियसली, तो तुम्हें पता होगा कि मैं स्ट्रेस नहीं लेता फालतू का, ठीक है? मैं बहुत ही हुआ हुआ नहीं हुआ भाई, ठीक है? कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है? तो ऐसे रहो। नवंबर में 11 नवंबर को मैंने मॉक दिया था एक, ठीक है? 24 नवंबर को कैट का एग्ज़ाम था, 11 नवंबर को मैंने मॉक दिया, उसमें 7 नंबर आए थे मेरे, ठीक है? मेरे को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि अरे इतना क्लोज एग्ज़ाम है, 13 दिन में एग्ज़ाम है और मेरा मॉक में 7 ही नंबर है। होता है भाई, जीवन है भाई, चलता है भाई। ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी की यही रीत है भाई, ठीक है? तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया मैंने, और फिर हो गया। तो मॉक्स बहुत सारे दो, अपना अप्रैल से डिसाइड कर लो कि भाई 10 दिन में एक मॉक देना है, फिर धीरे धीरे टाइम कम करते जाओ, 7 दिन, 5 दिन में मॉक, 3 दिन में मॉक, और मॉक्स को एनालाइज करो, ठीक है? मैं एनालाइज कैसे करता था, लोग बोलते हैं कि भाई एनालाइज करना चाहिए ये वो, पूरा पेपर एनालाइज करो ये वो। मैं पूरा नहीं करता था यार। मैं वो करता था कि मैंने जो, देखो मैंने जितने अटेम्प्ट किए ना उसमें से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट आप तभी कर रहे हो जब आपको आता है, अगर नहीं आता तो अटेम्प्ट मत करो, तुक्के नहीं लगाने होते भाई, ठीक है? तो मैंने अटेम्प्ट जो किए हैं उसमें से ही मेरे गलत हुए, तभी मेरे नंबर कम आए। तो मैंने जो अटेम्प्ट किया उसमें मैंने गलती क्या की है, मैं सिर्फ वो देखता था, मैं ऐसे एनालाइज करता था भाई मजे में, ठीक है? कि जो मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने ऐसे 1 घंटे के आसपास में हो जाता है एनालाइज पूरा पेपर ही, क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते हैं, उसमें से 5 तो सही होते हैं, बाकी जो 15 गलत होते हैं वो मैं देख लेता हूँ कि गलती मैंने क्या की है।
तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अगली बार ना करूँ। जो नहीं आया वो तो नहीं है ना भाई, उसका क्या कर सकते हैं। मैं वो नहीं देखता था फिर। तो ये बता दिया मैंने। और भाई खूब सारी प्रैक्टिस करो। और अ, तुम्हें ये तो बताइए कि भाई मेरे वीडियोस देखते रहना है ना। तो ये मैंने बना दिया कि भाई ऐसा ऐसा है। और यार मेजरली यही होता है देखे, ठीक है। और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि भाई 99 आ ही जाएंगे। अगर मेरे को भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वो करता है, पे करता है कि भाई हमारा प्रमोट कर दे, तो मैं प्रमोट करते टाइम भी अगर मैं प्रमोट करूंगा तो पहले तो मैं वही करूंगा जो मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जहाँ से मैंने वो किया था, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है मेरे को, तो उसके बारे में जानता हूँ। उसके बारे में ही प्रमोशन अगर करूंगा तो करूंगा। और अगर करूंगा तो भी मैं ये बोलूंगा उस वीडियो में भी कि भाई खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। पहले यूट्यूब में जाके चेक कर लो, ट्राई कर लो, अच्छा लगे तो ही लो। तुम्हें समझ आ रहा है तो ही लो, मेरे भरोसे मत बैठो। मैं वो नहीं हूँ भाई, ठीक है। मैं वो नहीं हूँ। समझ गए तो मैं कौन नहीं हूँ। तो यही बात है यार, देखो। और यही सब था कैट के लिए। देखो मैं वापस से बता देता हूँ पूरा अच्छे से समरी, ठीक है। पहले तो डिसाइड करोगे तुम्हें करना है एमबीए, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग कि तुम्हें करना है। और एमबीए करने के लिए बेस्ट तो कैट है, क्योंकि 90% कॉलेजेस कैट एक्सेप्ट करते ही हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद इधर उधर मत भटको, सिर्फ उसी का सब फॉलो करो। ये मत देखो कि भाई वो तो वो ऐसा ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई वो तो अच्छा है यार, हमने गलत ले लिया, ये क्या, हम तो भाई डूब गए भाई, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, भैया हमें बचा लो। नहीं नहीं, वो नहीं करना भाई। अब तो हो गया हो गया। अब उसी को फॉलो करो, उसी में से निकालो बेस्ट, ठीक है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम ज्वाइन करोगे वहां से कोई ना कोई 99 प्लस मारेगा, क्यों ना वो तुम हो, है ना। यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो। तुम बनो वो 99 मरने वाले, ठीक है। तो कोचिंग ज्वाइन कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। और अपना मॉक्स तो बहुत ज़्यादा। और बस भाई खुश रहो भाई, डिमोटिवेट मत रहो, खुश रहो। और एग्ज़ाम तो चलो होते रहेंगे, एग्ज़ाम तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल से लेके हम लोग कितने टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया, हम एग्ज़ाम ही तो दे रहे हैं। इसमें तो एक्सपर्ट ही है भाई, इसमें तो एक्सपर्ट है ना हम एग्ज़ाम देने में। रिजल्ट में एक्सपर्ट नहीं है। रिजल्ट की तो चिंता करनी भी नहीं चाहिए भाई, अपने हाथ में तो अपना कर्म है। कर्म देखो, मैं पेन लेके रखता हूँ, मैं लिखता रहता है ना। तो यही कर्म है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और खुश रहोगे और 100% दोगे तो। मैंने तो 100% दिया, मेरे को तो पता नहीं भाई मैंने कितना परसेंट दिया था। ठीक है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो भाई, कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और शब्बा खैर भाई, शब्बा खैर भाई। अरे नहीं नहीं, मैं वीडियो ऐसे एंड कैसे कर सकता हूँ, देखो। वो क्या होता